सबसे पहले लखनऊ का रुख कर रही हूं और क्योंकि सबसे बड़े सूबे 80 की ये लड़ाई जिसका रास्ता सीधा दिल्ली की ओर पहुंचता है, वहां से राजीव रंजन इस वक्त मौजूद हैं। तो राजीव, यहां पर जिस तरह से इलेक्शन के रंग में जो सियासी जंग हमें देखने को मिल रही है, वो जंग इतनी तेज हो रही है कि फेज बाय फेज, चरण दर चरण मुद्दे बदल रहे हैं। मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग, मैनिफेस्टो कांग्रेस का, संपत्ति बांटने के आरोपों से पहुंचते पहुंचते मैं समझना चाहूंगी ये लड़ाई शहजादे और शहंशाह पर कैसे आ गई, और साथ ही ये भी कि वो असल मुद्दे अब कहां हैं जिनकी बात विपक्ष कर रहा था। क्या जो पिच यहां बीजेपी सेट कर रही है उसी पर विपक्ष भी खेलता नजर आ रहा है? कौन किसे भटका रहा है असल मुद्दों से? देखिए, हम तो या जनता भी या बहुत सारे लोग ये चर्चा करते रहते हैं कि चुनाव के असल मुद्दे क्या हैं। तो असल मुद्दे जनता या नेता यही तय करते हैं कि असल मुद्दे क्या है। नेताओं की, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उनकी ये पूरी कोशिश रहती है कि उनके द्वारा जो नैरेटिव सेट किया जाए, वो जनता को जिसको मुद्दा बताना चाह रहे हैं, उनकी नज़र में जो मुद्दा या उनका जो मजबूत पक्ष है, उसी के इर्द गिर्द वो ले आना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह से मंगलसूत्र हिंदू मुसलमान की एंट्री हुई थी, उससे ये माना गया कि पाकिस्तान की भी एंट्री तीसरे चरण तक हो जाएगी, और तीसरे चरण में भी पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई। हिंदुस्तान में पिछले कुछ चुनाव बिना हिंदू मुसलमान, बिना पाकिस्तान के नहीं हो सकते। पाकिस्तान कटोरा लेके भीख भले मांग रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान के चुनाव में उसका जिक्र ऐसे होता है जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति हो। और इसी तरह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का डर दिखा के वहाँ के नेताओं ने वहाँ पर राज किया, और सिर्फ डर दिखाते रहे, और फिर पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया ये सबको पता है। इसलिए कि उसी के इर्द गिर्द मुद्दे, आप बीजेपी की अगर स्ट्रेटजी देखेंगे तो वो दूसरे चरण में इसलिए भी, पहले और दूसरे चरण के चुनाव में अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के, तो वो बहुसंख्यक ऐसी सीटें थीं जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की प्रतिशत 25 से 50% तक था उस समय, पहले चरण के बाद ये बात। और देश के दूसरे इलाकों में भी जहाँ चुनाव था वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन और बंगाल भी था। तो अब तीसरे चरण तक आते आते, अब चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार खत्म होने के समय अयोध्या में होंगे, पूजा पाठ चलेगा और वो सारे चैनलों पर दिखाया भी जाएगा। तो इससे वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो तीसरे चरण के मतदान से पहले वहाँ पर वो पूजा पाठ करेंगे, और जिस दिन चुनाव होता है उस दिन रैलियां करने का उनकी परंपरा चली आ रही है पहले से। तो कहीं ना कहीं रैली होगी। ये चुनाव देश में 7 चरणों में हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये शहजादा और शहजादा कोई आज प्रधानमंत्री नहीं कह रहे। वो जब से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तब से राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, और अगर सत्ता ही शहजादा होने का प्रतीक है तो निश्चित तौर पर गांधी परिवार के पास इस देश की इतने दिनों तक सत्ता थी कि वो कह सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आजकल अकेली एक ऐसी नेता हैं जो प्रधानमंत्री की बयानों का सबसे ज़्यादा जवाब वही दे रही हैं, और सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं की जवाब की हो भी रही है। शहजादा के बजाय उन्होंने शहंशाह कह दिया। अब ये लड़ाई शहजादा शहंशाह, जो जनता से जीत करके सत्ता पाता है, आज की तारीख में वही शहंशाह है। और जो राजसी ठाट बाट पहले राजाओं के थे, आज नेताओं के हैं जिनके पास सत्ता है। जो एक बार सत्ता में पहुंच गया वो पूरे दिन, पूरी जिंदगी राजा की तरह रहता है। पहले के राजा शायद ऐसे न रह पाते हो। तो ये जनता के वोट की ताकत है। और जहां तक विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात है, तीसरे चरण के चुनाव के बाद, चूंकि पहले चरण में सबसे ज़्यादा सीटों पर मतदान था, तीसरे चरण के चुनाव के बाद फिर मुद्दे दूसरी तरफ जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि विकास पर और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था पर, 2036 में ओलंपिक कराने पर, और ये सब चीज़ें शुरुआती दौर में कही गई। अब फिर चुनाव जो है वही हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, श्री राम लल्ला, 370, और आपके एक एक वोट की कीमत के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ एक बात जनता को एहसास कराने में लगा है कि देश बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आ गए तो देश में संविधान खत्म हो जाएगा, हर तरह का संकट आ जाएगा। इसी के बीच चुनाव चल रहा है। बिल्कुल, इसी के बीच चुनाव चल रहा है, और प्रियंका गांधी तो कह भी रहे हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते ना जाने ये चुनाव और किन मुद्दों पर आ जाएगा।
धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान का जिक्र तो लगातार हम देख ही रहे हैं पहले चरण के मतदान के बाद से।